तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों पर हो रहे कातिलाना हमले के विरोध में बुधवार को भाजपा ने विरोध स्वरूप देशव्यापी धरना दिया। राजधानी जयपुर में भी प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं ने सिर और हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना का भी विशेष ध्यान रखा गया। न्यूज इंडिया संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने राजधानी जयपुर के परकोटे क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से की खास बातचीत। आइए चलते चलते आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ कहना था भाजपा कार्यकर्ताओं का। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसक घटना के विरोध में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशव्यापी धरना दे रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी जयपुर में हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। काली पट्टियां इनके हाथों में दिख सकती है और साफ तौर पर अपना विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। खास बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप बताइए किस प्रकार का विरोध है, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और लूटपाट की जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में ये आंदोलन कोरोना की गाइडलाइन के आधार पर किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। ममता सरकार एक महिला होने के नाते जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं और हत्याओं की घटना करी है, इसका हम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और जयपुर शहर विरोध करता है और आगे भी विरोध करता रहेगा। प्रदेश में कोरोना के बेतहाशा मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में विकराल रूप कोरोना ले चुका है। बावजूद इसके इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन क्या जायज़ मानते हैं आप? बिल्कुल, कोरोना की लहर अभी बड़ी गंभीरता से चल रही है। हम बिल्कुल गाइडलाइन के अनुसार कर रहे हैं, मगर जो ये घटनाएं ममता सरकार के द्वारा लूटपाट की, महिलाओं के साथ अत्याचार की जो घटना करी है, इसका विरोध दर्ज कराना तो हमारा कर्तव्य है। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार आज राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान सरकार ने सारे हॉस्पिटलों में ताले लगा दिए, मरीज मर रहे हैं। राजस्थान सरकार से निवेदन है पार्टी पॉलिटिशियन छोड़कर कार्यकर्ताओं पे या आम लोगों पर ध्यान देकर कोरोना की गाइडलाइन के आधार उनका इलाज किया जाए। महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ। आप बताइए, महिलाओं के साथ अत्याचार के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है पश्चिम बंगाल में, किस प्रकार से लेती है? बिल्कुल, ममता दीदी से मैं एक ही बात कहूँगी, अगर वो महिला हैं, मुझे तो नहीं लगता वो तो जैसे बिलियन महिला कहेंगे जिसको एक मतलब मैं करौली की हूँ, करौली साइड डाकू कहते हैं जैसे, मैं उस तरीके की महिला कहूँगी, उनको महिला नहीं कहूँगी। जिस तरीके के वो महिलाओं के साथ में अत्याचार करवा रही हैं, उनको शोभा नहीं देता इस तरीके के। मैं ममता दीदी से एक ही अनुरोध करूँगी कि महिलाओं के साथ में इस तरीके का अत्याचार ना करें। भारतीय जनता पार्टी के कुछ और कार्यकर्ता भी हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइए, देशव्यापी धरना आप दे रहे हैं, पूरे देश भर में आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्या ममता सरकार झुकेगी? टीएमसी के कार्यकर्ता जी जो अत्याचार कर रहे हैं उसमें कमी आएगी? देखिए, अपन लोग देख रहे हैं कि आज भारतवर्ष के जो हमारे राज्य है पश्चिम बंगाल, इसके अंदर अपन लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से ममता सरकार पावर में आने के बाद आम पब्लिक के साथ जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे बीजेपी कार्यालय जला दिए गए, 8-10 वहाँ पे लोगों को मार दिया गया, दुकानें लूट ली गई। ये जो ऐसी अराजकता वहाँ पर फैली है, इसको लेकर के पूरे देश के अंदर आक्रोश है। और ममता सरकार जिस तरीके से वहाँ पे तानाशाह बन रही है, वहाँ की आवाम ने ममता सरकार को इस ताज से नवाजा है, लेकिन क्या वहाँ के रक्षक ही भक्षक बन गए? ऐसा नहीं है। आज भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह आह्वान किया कि पूरे भारतवर्ष में हर मंडल स्तर तक, वार्ड स्तर तक यह धरना दिया गया है कि हम ममता सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये अराजकता, ये हत्याएं, ये लूटपाट अगर बंद नहीं हुई तो ममता सरकार को, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और मैं केंद्र सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि अगर यह कंटिन्यू चलता है, ये नहीं रुकता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और वहाँ की सारी पावर अपने अधीन लेनी चाहिए और वहाँ की आवाम को सुरक्षा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, ये आप कह रहे हैं, तो क्या आप लोग भी हिंसा पर उतरेंगे? नहीं, हम हिंसा पे नहीं उतरेंगे, पर अगर ये लोग ऐसा ही करते हैं तो क्यों ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, एक मंडल के कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता वहाँ पर जाने में सक्षम रहेगा। अगर हमारे केंद्र सरकार यह बोलती है कि हमें बंगाल सरकार में जाकर के वहाँ की आवाम को सुरक्षा प्रदान की जाए, तो बिल्कुल हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो विरोध है, जो आक्रोश है, वो देखते ही बनता है, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और आज राष्ट्रीय आलाकमान के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि
प्रत्येक मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ धरने प्रदर्शन पर जुटेंगे, जिसकी तस्वीरें राजधानी जयपुर में भी देखने को मिली। कोविड गाइडलाइन की फिलहाल पालना तो की जा रही है, लेकिन इस दौर में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन क्या जायज़ हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। कैमरा सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया,